ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज है हमारी 1.1 और ये एक्सरसाइज कौन सी है बेटा हमारी 1.1। ठीक है, इसका ये क्वेश्चन नंबर 1 है और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 140 और इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें एक्सप्रेस करना है इन नंबर्स को किसमें बेटा, प्राइम फैक्टर्स करना है इनका। तो जो 140, 156, 3825 और 5005, 7429 इनका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है 140। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप देखिए इसका फैक्टर करिए 140 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो बेटा क्या हो गया 2 को 140 से डिवाइड किया, मतलब 2 से डिवाइड किया 140 को तो 70, फिर 2 से किया 35, अब 5 से डिवाइड हो गई, 5 से किया 7 और 7 से किया बेटा हमने कितना 1 टाइम। देखो 7 5 35, 35 2 70, 70 2 140। तो इसका जो हमारा आंसर हुआ बेटा क्या हो गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इसी का सेकंड पार्ट हमें गिवन है और इसका सेकंड पार्ट क्या है बेटा, देखो 156। देखो 156 तो ये हो गया 156। बताओ 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 7 2 जा 14, 1 बचा 8, 78। फिर अगर हम 2 से करेंगे 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, फिर 3 से करेंगे 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और फिर 13 से करेंगे तो 13 1 जा 13। तो इसका जो प्राइम फैक्टर हो गया देखो क्या 13 3 जा 39, 39 2 जा 78 और 78 2 जा 156। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया वो हो गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई 13। ठीक है, ऐसे ही हम करेंगे इसको, ऐसे ही बेटा क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। ठीक है 3825, 3825 इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो चलिए इसका भी हम फैक्टर कर लेते हैं 3825। बताओ क्या ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा क्योंकि लास्ट में बेटा क्या आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है 3825 का अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। चलिए तो क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, एक बार देखिए इसको, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18। तो बिल्कुल हो जाएगा ये। 3 से करके देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अब बताइए क्या 3 से हो जाएगा ये, 7 और 5 12, 12 और 12 कितना हो गया 12 और 2 14, 14 और 1 15। बिल्कुल 3 से हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब क्या फिर 3 से होगा, देखो 5 और 2 7, 7 और 4 11, बिल्कुल नहीं होगा। तो 5 से करके देखिए इसको, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। फिर 5 से हो जाएगा 17 टाइम में और फिर 17 से हो जाएगा 1 टाइम में। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ वो क्या हुआ 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17 की पावर 1। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या हो जाएगा बेटा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है बस। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा 5005। तो 5005 देखो 5005 इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं बेटा 5005 का, तो बताओ ये क्या 5 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल 5 से ही होगा, 1001। अब इसको 5 के बाद में 7 से करके देखिए क्या 7 से डिवाइड होता है ये,
7 1 जा 7, कितना बचा बेटा 3 0, 7 4 जा 28, कितना बचा 28, कितना बचा 2 और 1, तो 7 3 जा 21। अब बताइए किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा, 11 से करके देखो इसे, 11 1 जा 11, कितना बचा 3 और यहाँ पे भी 3, तो 30, 11 3 जा 33, बिल्कुल सही है। और फिर 13 से करेंगे 1 हो जाएगा। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या हो जाएगा बेटा, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई 13, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इसको आप अच्छे से करके भी जाना, मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूं इसके, क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो ये वाला क्वेश्चन और एक लास्ट वाला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करके जाना है, ताकि एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो जल्दी से सॉल्व कर पाओ आप, ठीक है। चलिए अब लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पॉइंट बचा है हमारे पास 5, और इसमें हमें दे रखा है 7429, 7429, 7429 का 7429, इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बच्चों, तो देखो मैंने इसको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद में मुझे पता लगा कि ये 2 से भी डिवाइड नहीं होता है, 3 से भी नहीं होता है, 5 से भी नहीं होता, 7 से भी नहीं होता, 11 से भी नहीं होता, 13 से भी नहीं होता, तो फाइनली ये 17 से डिवाइड होगा। आप कुछ नहीं करना, 17 से इसको डिवाइड करके देख लो। 17 से जब आप डिवाइड करोगे 7429 को, तो देखो 17 4 जा 68, 14 में से 8 को माइनस किया 6 2, तो 17 से डिवाइड करो 3 टाइम में, 17 3 जा 51, ठीक है। 2 में से 1 को माइनस किया 1 और 6 में से 5 को माइनस किया 1 और लास्ट में 19, तो 17 7 जा 19, 119 आता है, तो ये हो जाएगा 437। ओके, अब इसके बाद में इसको 19 से करके देखिए आप, तो 19 2 जा 38, यानी कि 437 को 19 से आप करके देखेंगे तो 19 2 जा 38, बताओ 13 में से 8 को माइनस किया 5 और हाँ 5 और 3, तो ये हो गया 23, तो ये हो गया 23 टाइम। अब बताओ यहाँ पे ये 23 से डिवाइड हो जाएगा, तो 23 बन जा 23, तो 17 19 और 23, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा बेटा 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट 1, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5 कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। और अब हम सॉल्व करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखो, फाइंड द एलसीएम, यानी कि सबसे पहले हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, वेरीफाइंग दैट, एंड उसके बाद में वेरीफाई करना है किसको, एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो ये हमें क्या करना है बेटा, इसको वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, आफ्टर दैट इसका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद में हम उसको वेरीफाई करेंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि जो ये नंबर्स हमें गिवन है इनके इक्वल आना चाहिए एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं बेटा। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा हमारा, 26 एंड 91, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ये वाला। अब सबसे पहले हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो जब हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो बताओ 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 13, ऐसे ही 91 का करिए, क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 13। बताइए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, सॉरी यहां पे 13 आएगा बेटा, ओके। बताओ एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा बेटा ये जो हमारा पास कॉमन फैक्टर है इसको सबसे पहले लिख लो। अब जो बच गया 2 मल्टीप्लाई 7, ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम, ठीक है, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। बताओ एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है वही हमारा एचसीएफ होगा, यानी कि एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा बेटा 13। बताओ इसमें कोई दिक्कत,
एलसीएम और एचसीएफ हमने फाइंड आउट कर लिया। चलिए अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, इस कंडीशन को वेरीफाई करते हैं, क्या ये इसको वेरीफाई कर रही है कंडीशन। चलिए बताइए एलसीएम इंटू एचसीएफ, बताओ एलसीएम कितना आ रहा है बेटा हमारा, एलसीएम आ रहा है 13 2 26 और 26 7 से कितना होता है बेटा 182 मल्टीप्लाई में एचसीएफ और एचसीएफ हमारा कितना है 13। ये वेरीफाई करना चाहिए किसको, नंबर्स को, यानी कि 26 मल्टीप्लाई 91। चलिए सॉल्व करिए इसको, 13 2 26 का 6 कैरी 2, 13 8 104, 104 और 2 106, तो 106 का 6 कैरी 10, 13 1 13, 13 और 10 कितना हो गया बेटा 23। चलिए ऐसे इसको भी वेरीफाई कर लीजिए, बताओ 6 2 मल्टीप्लाई 9 2 18, 18 और 5 23, तो ये हो गया 6 6 23 और ये भी हो गया बेटा 23 6 6। इसका मतलब ये है कि जो हमें ये कंडीशन दी गई थी एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये इसको वेरीफाई करता है, क्योंकि यहां पे RHS किसके इक्वल आ रहा है बेटा LHS के, ये RHS किसके इक्वल आ रहा है LHS के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये हमारी कंडीशन बिल्कुल वेरीफाई है, ये बिल्कुल हमारा सही है, हमारा एचसीएफ भी सही है और एलसीएम भी सही है, बिकॉज आंसर LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस को वेरीफाई करना है। चलिए 510 एंड 92, इसका हमें पहले एलसीएम फाइंड आउट करना है, आफ्टर दैट इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है और उसके बाद में देखना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आज इक्वल है या नहीं है। चलिए सबसे पहले इसके एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, तो 510 के प्राइम फैक्टर करते हैं बच्चों। बताओ ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बताओ 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। अब क्या ये 2 से डिवाइड हो पाएगा, नहीं। क्या 3 से डिवाइड हो पाएगा, बिल्कुल। हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 2 3 8 जा 24, 1 बचा और 3 5 जा 15। अब बताइए ये 5 से डिवाइड होगा 17 टाइम में और फिर 17 से डिवाइड होगा बेटा कितने टाइम में, 1 टाइम में। तो ये 510 के प्राइम फैक्टर हो गए हैं। ठीक है, बताओ अब 92 के प्राइम फैक्टर कर लो बेटा आप। 92 के जैसे ही आप प्राइम फैक्टर करोगे तो बताओ 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, फिर 2 से किया हमने 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 23 आपको पता है एक प्राइम नंबर है, इसलिए 23 से ही क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप अगर देखिए 510 के अगर प्राइम फैक्टर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। अगर हम 92 के प्राइम फैक्टर की बात करें तो 92 के हो जाएंगे बेटा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 23। तो अगर हम बात करें इसके एलसीएम की, तो एलसीएम बताओ कितना हो जाएगा। अगर हम इसके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हो जाएगा बेटा, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। और अगर हम एचसीएफ की बात करें तो इसका एचसीएफ बताइए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन कुछ 2 आ रहा है बेटा, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम हमारा इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारा क्या होगा एलसीएम, और एचसीएफ कितना आया बेटा 2। अब हमें देखना यह है कि क्या एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ क्या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि a इंटू बी के इक्वल है या नहीं है, ये हमें देखना है। तो देखो 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 को 17 से मल्टीप्लाई किया, तो 60 को हमने 17 से मल्टीप्लाई किया तो 60 मल्टीप्लाई 17 कितना हो जाएगा बेटा 0 102, तो 1020 हुआ। 1020 को 23 से मल्टीप्लाई किया तो देखो 1020 को हमने अगर 23 से मल्टीप्लाई किया तो देखो 0 23 23 2 जा 46 का 6 कैरी 4 4 23 जा 23, तो 23,460 इसका एलसीएम आया है बेटा।
23,460 और HCF कितना है बेटा 2। ठीक है, अब बताइए ए की वैल्यू कितनी है। ए है बेटा 510, तो ये हो गया 510 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी है 92, तो 510 और 92 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 0 2 10 मल्टीप्लाई में 0 9 9 5 जा 45, बताओ 0 2 9 5 और 1 6 और 4 46,920 46,920। ठीक है, अब जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही आ जाएगा। देखो 0 6 2 जा 12 होगा 2 कैरी 1 4 2 जा 8 और 1 9 2 3 जा 6 2 2 जा 4 46,920 और 46,920 46,920 46,920। इसका मतलब जो इसका एलसीएम और एचसीएफ था दोनों बराबर आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका जो हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आर एल एच एस किसके इक्वल होगा बेटा आर एच एस के, ये हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है और फिर देखना है कि वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। अगर आपका सही आ रहा है इसका मतलब बिल्कुल सही है, अदरवाइज आपका रॉन्ग है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं बेटा, और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 336 and 54। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा हमारा 336 and 54। चलिए 336 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं बच्चों। ठीक है, 336 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इससे पता लगेगा क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड किया 8 4, फिर हमने 2 से डिवाइड किया 2 4 जा 8 2 2 जा 4, फिर हमने 2 से किया 21, फिर 3 से किया 7 और फिर 7 से किया कितना बेटा 1। ऐसे ही हम 54 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से किया 27 और 3 से किया 9, फिर हमने 3 से किया 3, फिर 3 से किया कितना बेटा 1। 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 2 जा 54। ठीक है, तो अब बताइए, तो 336 है 336, उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है बताओ क्या है। 2 की पावर 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, ऐसे ही 54 और 54 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है बताओ क्या होगा। 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3 3 की पावर 3। ठीक है, चलिए अब बेटा इसका अगर हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम, ठीक है बताओ एलसीएम क्या हो जाएगा। 2 की पावर 4, तो ये हो गया 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम लेते हैं। 3 की पावर 3 है बेटा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई में बताओ 2 कंप्लीट हो गया, 2 की पावर और 4 और 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 7, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा एलसीएम हो जाएगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो देखो 2 की पावर 4 कितना होता है 16 मल्टीप्लाई में 3 3 जा 9 9 3 जा 27 मल्टीप्लाई में 7। 16 को 7 से क्या 112 मल्टीप्लाई 27, तो देखो सेवन और 2 9 और 1 10 का 0 कैरी 1 2 और 1 3, तो 3024 हमारा क्या आ रहा है बेटा एलसीएम। तो ये आ रहा है 3024 हमारा एलसीएम आ रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें एचसीएफ की तो आप एचसीएफ देख लीजिए, यहां पे क्या आ रहा है बेटा कॉमन देख लो। एक तो 2 दोनों में कॉमन आ रहा है और 3 दोनों में कॉमन आ रहा है। तो अगर हम एचसीएफ की बात करें
तो ये HCF हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 3 यानी कि 6। तो एलसीएम हमारा 3024 है और HCF कितना है बेटा 6। ठीक है, अब हमें इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है तो बताओ, एलसीएम मल्टीप्लाई में HCF इक्वल में A इंटू बी। बताइए एलसीएम कितना है 3024, HCF कितना है बेटा 6 इक्वल में A की वैल्यू कितनी है 336 और B की वैल्यू कितनी है बेटा 54। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 6 2 जा 12, 12 और 2 14 का 4 कैरी 1 1 और 6 3 जा 18। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 336 मल्टीप्लाई में 54 बिल्कुल वही आ रहा है 18,144। 18,144। इसका मतलब हमारा एलसीएम किसके इक्वल आ रहा है बेटा? एलसीएम किसके इक्वल आ रहा है? एलसीएम इंटू HCF जो है और ये क्लियर पता लग पा रहा है बच्चों कि जो RHS है, और ये हमें क्लियर पता लग पा रहा है बेटा कि LHS किसके इक्वल आ रहा है बेटा? RHS के। इसका मतलब ये है कि हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करी है, जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है फिनिश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ और अब ये है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 इससे कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं। तो बहुत सिंपल है, देखिए करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो है बेटा 12, 15 एंड 21। तो 12 के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो देखो 12 को डिवाइड करो बेटा 2 से, कितना आया 6, फिर 2 से डिवाइड करो कितना आया 3, और फिर 3 से डिवाइड किया कितना आया बेटा 1। तो 2 मल्टीप्लाई 3 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। तो यहां पे लिख देंगे हम 2 मल्टीप्लाई 3। ओके, ऐसे ही 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। देखो 15 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो बताओ कितना हुआ 5, फिर हम 5 से करेंगे कितना आ जाएगा 1, तो 5 3 जा 15। ऐसे ही 21 की अगर हम बात करें तो बताओ इसको हम 2, क्योंकि 2 से डिवाइड होगा नहीं है, तो 3 से करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा बेटा 7। तो अगर हम बात करें इसके एलसीएम की, इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं बेटा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3, और ये हो जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई 5, और ये हो जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई में 7। ठीक है, अगर हम बात करें एलसीएम की तो देखो एलसीएम जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है। तो यहां पे 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है बेटा 2, तो ये हो गया 2 की पावर 2। बताओ 3 सब में कॉमन आ रहा है तो 3 आ गया, और 5 मल्टीप्लाई में 7। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 67 जा 420। इसका एलसीएम हुआ 420। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। तो देखो अब जब एचसीएफ की बात करते हो तो देखते हैं कि कॉमन क्या है। बताओ कॉमन अगर हम बात करें तो ये 3 इसमें कॉमन आ रहा है ओनली। इन तीनों नंबर्स में सिर्फ 3 कॉमन आ रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा बेटा 3। ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का 1, इसका सेकंड पार्ट बच रहा है और इसका थर्ड वाला पार्ट है। इसको करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 और इसका सेकंड वाला पार्ट, और हमें दे रखा है बेटा 17, 23 एंड 29। बताइए 17 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे? 1 मल्टीप्लाई 17। ऐसे ही 23 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा बेटा? 1 मल्टीप्लाई 23। ऐसे ही 29 का क्या हो जाएगा बेटा? 1 मल्टीप्लाई 29।
तो अगर हम इसके एलसीएम की बात करें तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो इसका एलसीएम हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लो। 17 को 23 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, फिर इसको 29 से मल्टीप्लाई करो, $11,339 ये इसका क्या है बेटा, एलसीएम आया इसका। अगर हम बात करें एचसीएफ की तो आप एचसीएफ देखिए कितना आ जाएगा इसका। अब चूंकि इसमें कॉमन सिर्फ 1 आ रहा है तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा बेटा, ओनली 1। इसका एचसीएफ हो जाएगा अगर आप देखेंगे इसमें कॉमन क्या आ रहा है, सब में 1 कॉमन आ रहा है, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, और यही हमें इसमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 और वो दे रखा है हमें इसका पार्ट 3 कितना दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 का, एक बार देखेंगे आप। हाँ, 8, 9 एंड 25। थर्ड वाला पार्ट दे रखा है 8, 9 एंड 25। इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। बताओ 8 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अगर हम 9 की बात करें तो बताओ क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3। अगर हम 25 की बात करें तो क्या हो जाएगा बता, 5 मल्टीप्लाई 5। तो देखो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, यहां पे 2 की पावर 3 है मैक्सिमम, तो ये हो गया 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, एलसीएम। चलो सोल्व कर लो। 2 2 4, 4 2 8, मल्टीप्लाई में 3 3 9 और मल्टीप्लाई में 25। तो देखो 25 8 जा कितना होता है, 200। 200 को 9 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, 9 2 18, तो ये हो गया 1800। ओके, तो 1800 इसका एलसीएम हुआ। और हम एचसीएफ की बात करें तो ध्यान से देखो आप, इसमें सिर्फ कॉमन क्या आ रहा है बेटा, 1, तो इसका एचसीएफ भी कितना हो जाएगा बेटा, 1। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में 1, 2 और 3 पॉइंट थे जो कि मैंने यहां पे सॉल्व कर दिए हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होंगे तीनों क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं आगे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है कि देखिए, गिवन दैट एचसीएफ हमें गिवन है कितना, एचसीएफ ऑफ ए बी, ये है हमारा ए और ये है हमारा बी। एचसीएफ ऑफ ए बी हमें कितना गिवन है बेटा, 9। यानी कि हमें ऑलरेडी एचसीएफ गिवन है जो कि कितना है, 9। हमें क्या फाइंड करना है बेटा, हमें फाइंड करना है एलसीएम किसका, ए एंड बी का। तो अभी हमने एक क्वेश्चन में आपको एक फॉर्मूला बताया था बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है देखो, एलसीएम ऑफ ए बी मल्टीप्लाई में एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल में ए इंटू बी, यही होता है क्या। ठीक है, अब जो जो वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे सॉल्व पुट कर दो आप। बताओ एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। ओके, एचसीएफ हमें गिवन है कितना, 9, तो इसको हम मान लेते हैं एक्स, मल्टीप्लाई में एचसीएफ हमें कितना गिवन है, 9। बताइए इक्वल में ए इंटू बी, ए की वैल्यू कितनी है बताओ, 306, मल्टीप्लाई में बी की वैल्यू कितनी है, 657। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो बताइए, ये हो गया 306 मल्टीप्लाई में 657। इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 9 से। तो 9 से डिवाइड करो आप, 9 7 जा 63, 2 बच जाएगा, 9 3 जा 27। तो 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, 9 7 जा 63 और 2 बचा और 9 3 जा 27। तो 306 को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, 73 थे,
तो आपका x आ जाएगा। तो बताओ 306 को मल्टीप्लाई करेंगे, 306 को मल्टीप्लाई करो बेटा 73 से, तो देखो 18, 1, 3 3 जा 9, 7 6 जा 42 का 2, कैरी 4, 4, 7 3 जा 21, तो ये हो गया 8, 3। तो हमारा जो एलसीएम आया बेटा कितना आया 22,338। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। कितना इजी है ये फॉर्मूला, बस आपको याद रख लेना है कि एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल में ए इंटू बी, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 5 इससे कि चेक वेदर 6 की पावर n, ये 6n नहीं है 6 की पावर n है बच्चों। ठीक है, आप इसको वैसे कर लीजिए, 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ओके, यानी कि इसमें हमें ये चेक करके बताना है, इसमें हमें ये चेक करके बताना है कि जो 6 की पावर n है, 6 की पावर n है, क्या वो एंड हो सकता है 0 के साथ फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी नेचुरल नंबर। अब एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर जो जिसकी एंडिंग 0 के साथ में होती है, वो या तो 10 से डिवाइड होता है, ध्यान रखना, या तो 10 से डिवाइड होगा या फिर 2 और 5 के मल्टीपल से डिवाइड होना चाहिए। यानी कि उसके जो फैक्टर्स होते हैं उसमें 2 और 5 होना कंपलसरी है। इफ अगर कोई नंबर 0 के साथ एंड होता है तो या तो वो 10 से डिवाइड हो या फिर 2 और 5 का मल्टीपल उसमें प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर इन दोनों में से एक भी एब्सेंट है, इसका मतलब वो फिर 0 के साथ उसकी एंडिंग नहीं होने वाली। तो चलिए करके देख लेते हैं हम इसको। तो बताइए 6 की पावर n, बताओ 6 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं 2 मल्टीप्लाई 3। तो बताइए 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n, बताइए यहां पे 2 तो आ रहा है लेकिन 5 एब्सेंट है, क्या इसकी एंडिंग 0 के साथ होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 9। नहीं, 6 की पावर n कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होगा, इसकी एंडिंग कभी भी 0 के साथ में नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा कहता है हमें कि हमें एक्सप्लेन करना है, और क्या एक्सप्लेन करना है कि दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। अब यहां पे हमें दो बातें समझनी है, एक तो होता है प्राइम नंबर, एक तो क्या होता है बेटा प्राइम नंबर, और एक होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है इसको समझिए। प्राइम नंबर वो होता है जो या तो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से डिवाइड हो, या तो 1 से डिवाइड हो या फिर इटसेल्फ खुद से डिवाइडेड हो। ठीक है, तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से ही डिवाइड हो, वो ही प्राइम नंबर होते हैं। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर है उनके तो वो कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर क्या होंगे? कंपोजिट नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर। तो अगर 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो कंपोजिट नंबर है। अगर कोई नंबर 1 और खुद से ही डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है? प्राइम नंबर है। तो हम इसको सॉल्व करके देखेंगे, अगर इसके फैक्टर या तो खुद या 1 होगा तो हम कहेंगे प्राइम नंबर है, अदरवाइज वो कौन सा नंबर होगा? कंपोजिट नंबर होगा, जिसके 2 और मोर फैक्टर होंगे। ओके, चलिए इसी को हम चेक करते हैं। हमारे पास एक नंबर गिवन है बेटा 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। तो इसको देख लीजिए आप, 7 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 13 प्लस 13। बताइए, इसको हम नाम दे दिया ए, इसको आपने नाम दे दो ए। बताओ इसमें कॉमन क्या रहा है? 13, तो हमने 13 कॉमन ले लिया। बताओ यहां पे क्या बचा? 11 7 जा 77, और 77 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना है? 1 प्लस यहां से हमने 13 कॉमन ले लिया, तो यहां पे भी क्या बच गया बेटा? 1।
तो बताओ 13 मल्टीप्लाई में 77 प्लस 1 कितना होता है 78, और हम 78 के और फैक्टर्स कर सकते हैं, तो इसका मतलब इसके मोर देन 2 फैक्टर होंगे, यानी कि ये तो कंपोजिट नंबर है। अब हमें चेक करना है, करते हैं बी की। हमें ये देखना है क्या बी भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है या नहीं है। बताओ ये हमें क्या दिया है 7 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। बताइए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, क्या 5 और 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन इसमें से ले लेंगे 5, तो ये हो गया 5। बताइए यहाँ पे क्या बचा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 हमने कॉमन ले लिया तो बचा 4 3 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 2 जा 6 6 4 जा 24 ठीक है, तो ये हो गया 42 मल्टीप्लाई 24 प्लस 1 ठीक है। ओके अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 2 जा 8 4 4 जा 16 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो ये हो गया 8 1008, तो ये हो गया 5 1008 प्लस 1, तो ये हो गया 5 1009। बताओ क्या 1009 के भी मोर देन 2 फैक्टर होंगे? बिल्कुल होंगे भाई साहब। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी क्या है बेटा कंपोजिट नंबर है, बिकॉज दे नंबर्स आर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, इसलिए ये क्या होंगे बेटा कंपोजिट नंबर होंगे। तो ये हमने चेक भी कर लिया है कि कंपोजिट नंबर होंगे, बिल्कुल हाँ जी ये कंपोजिट नंबर होंगे बिकॉज इनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, एक बार ध्यान से देखिए आप इसे। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि एक सर्कुलर पाथ है, ओके एक सर्कुलर पाथ है और उस पर क्या है सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट, और यहां पे मान लो कोई पॉइंट ए है और यहां पे 2 बच्चे हैं, एक सोनिया है ठीक है और एक और बच्चा है यहां पे जिसका नाम, एक तो है बेटा सोनिया, सोनिया कितना मिनट लेती है 18 मिनट्स, ओके, एंड रवि कितना लेता है 12 मिनट। एक सोनिया है जो 18 मिनट लेती है और रवि नाम का एक लड़का है बेटा वो कितना लेता है 12 मिनट, ओके। सपोज दे बोथ स्टार्ट द सेम पॉइंट। अब वो क्या कह रहा है कि ये दोनों सेम पॉइंट से दौड़ करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक पॉइंट सेम पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट करते हैं एंड गो द सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल बी मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट, और कितने मिनट बाद में वो वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर के मिल जाएंगे। क्वेश्चन ध्यान से समझिए। एक सर्कुलर पाथ है, सोनिया यहां पर 18 मिनट लेती है और रवि यहां पे 12 मिनट लेता है इसको कंप्लीट करने में, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, तो बताइए कितने समय के बाद में वो वापस उसी पॉइंट पर आकर के मिल जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, हमें इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो बताइए 18 मिनट लेता है, इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या हो जाएगा बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, फिर 3 मल्टीप्लाई 3, ओके। ऐसे ही रवि है, रवि कितना मिनट लेता है 12, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो 2 6 आया, फिर 2 से किया 3 और फिर 3। और जब हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो मैक्सिमम पावर को देखते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें कि 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, और इसको हम ऐसे लिखें 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, बताओ इसका जो एलसीएम होगा क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2। 3 की पावर 2 मतलब 9 और 2 की पावर 2 मतलब 4, 9 4 जा 36, 36 मिनट के बाद में वो वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर के मिल जाएंगे। बताइए ये आपकी 1.1 यहां पर कंप्लीट होती है। अब चलते हैं 1.2 की तरफ। एक्सरसाइज 1.2, ओके। और 1.2 स्टार्ट करने से पहले आपको थ्योरम 1.2 के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और अक्सर यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। थ्योरम क्या है बताओ? लेट P बी ए प्राइम नंबर इफ P डिवाइड ए स्क्वायर। तो सबसे पहले P क्या है बेटा? यहां पे प्राइम नंबर है। P क्या है बेटा? यहां पे प्राइम नंबर है। अब थ्योरम क्या कह रहा है कि इफ P डिवाइड, यानी कि अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कौन? P,
देन p डिवाइड a, देन a को भी डिवाइड करेगा p। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है p और तो a को भी डिवाइड करेगा p, और p क्या है यहाँ पे, p है प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर कौन होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका जो केवल या तो खुद से डिवाइड होते हैं या केवल और केवल 1 से डिवाइड होते हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो या तो केवल 1 से डिवाइड होते हैं या फिर केवल इटसेल्फ या खुद से डिवाइड होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो 3, 5, 7, ये वो नंबर है जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर खुद से डिवाइड होते हैं, ठीक है, तो इन्हीं को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो ये थ्योरम आपको बहुत जरूरी है पता होना, ठीक है, इसका हम यूज करेंगे आगे। तो ये ध्यान रखना कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। चलिए हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट √5, यहां पे √5 लगा लेना बच्चों, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। यानी कि हमें प्रूव करना है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और बहुत सिंपल है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट √5, इसको हम क्या मानेंगे बेटा, a/b, रेशनल नंबर मानेंगे। क्या मानेंगे, रेशनल नंबर मानेंगे। हमने यहां पे लेट किया है कि √5 क्या है, a/b, और a/b क्या है बेटा, रेशनल नंबर। तभी हम इसको प्रूव कर पाएंगे कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है। बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया a इक्वल में 5 √5 और यहां पे हो गया b। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर इक्वल में b √5 का स्क्वायर, ठीक है। b √5 का स्क्वायर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, a स्क्वायर इक्वल में b का स्क्वायर मल्टीप्लाई में, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल, तो ये हो गया 5, यानी कि a स्क्वायर इक्वल में 5b स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब यहां पे बड़े ध्यान से देखिए, यहां पे p क्या है बेटा, p है हमारा प्राइम नंबर, 3, 5 ये सब क्या होते हैं बेटा, प्राइम नंबर होते हैं। तो बताओ यहां पे a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कौन, 5, तो a को भी डिवाइड करेगा कौन, 5, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी और थ्योरम में हमने पढ़ा था कि अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है p तो a को भी डिवाइड करेगा p। अब यहां पे देखिए 5 अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा 5, इसलिए आपको थ्योरम बताई थी, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे बेटा, a की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, यहां पे a इक्वल में हम मानेंगे 5c। a की वैल्यू इस 5c को हम यहां पे इक्वेशन अगर हम 1 नाम दे दें तो इसमें पुट कर देंगे। a की वैल्यू आप 5c यहां पे पुट करिए तो देखिए 5c, तो ये हो गया 5c का स्क्वायर इक्वल में बताओ 5b स्क्वायर, तो ये हो गया 5b स्क्वायर। बताइए स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और c का स्क्वायर कितना हो गया c स्क्वायर। बताओ 5b स्क्वायर, 5 से ये 5 टाइम कैंसिल, 5c स्क्वायर इक्वल में b स्क्वायर। अब बताइए ये जो b स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है, क्योंकि यहां पे अगर c स्क्वायर रहता है तो देखो b स्क्वायर अपॉन में 5, ओके, b स्क्वायर अपॉन में 5। बताओ b स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो b को भी 5 डिवाइड करेगा, ओके। तो यहां पर देखो a स्क्वायर को भी 5 डिवाइड कर रहा है, यानी कि a को भी 5 डिवाइड कर रहा है और b को भी 5 डिवाइड कर रहा है। जबकि हमने पढ़ा था कि जो प्राइम नंबर होते हैं उसमें केवल और केवल 1 और खुद के अलावा ही उसको कोई डिवाइड नहीं कर सकता है। जबकि यहां पर 5 a को भी डिवाइड कर रहा है और 5 b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब यह है कि हमने जो ये माना रेशनल नंबर ये गलत है। 5 क्या, √5 क्या है, एक रेशनल नंबर नहीं होके एक इरेशनल नंबर है। अतः हम कहेंगे कि जो हमने माना था वो रेशनल नंबर वो कॉन्ट्राडिक्शन था। तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। अतः √5 क्या है बेटा, √5 एक इरेशनल नंबर है।
एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो आपको इस तरह से लैंग्वेज आपको लिख लेनी है लास्ट में, कॉन्ट्राडिक्शन वाली जो लाइन है जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है वो आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी प्रोसेस यही रहेगा आपका। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 इज से प्रूव दैट 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। तो प्रोसेस सबका सेम है, हमें क्या करना है, देखो 3 + 2√5 इसको हमने क्या मान लिया बेटा, a/b, और इसको मान लिया रेशनल नंबर, इसको हमने क्या मान लिया, रेशनल नंबर मान लिया। ठीक है, बताओ ये रेशनल नंबर है और यहां पे 3 पे रेशनल नंबर तो उधर चला जाएगा, तो ये हो गया 2√5 इक्वल में a/b -3, क्योंकि ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा, a -3b इक्वल में b। ओके, 2√5। अब हमें सिर्फ √5 की वैल्यू चाहिए यहां पर, तो ये हो जाएगा a -3b/2b, क्योंकि 2 कहां पे आ गया, नीचे आ गया। अब देखो जब हम रेशनल नंबर को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वापस से रेशनल नंबर ही आ जाता है। जब हम रेशनल नंबर को सॉल्व करते हैं तो वापस से हमारे पास रेशनल नंबर ही आ जाता है, तो इसको सॉल्व करने पर वापस से क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, लेकिन हमें अभी अभी प्रूव किया था कि √5 क्या है बेटा, एक इरेशनल नंबर है, इसलिए हमने जो ये यहां पे ये लिखा ये भी हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, इसलिए 3 + 2√5 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर हो जाएगा। ओके, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ध्यान रखना। बताओ कोई दिक्कत इसमें, बहुत इजी है, आपको बस कुछ नहीं करना, 3 को इधर लेके जाना है, बिकॉज 3 भी रेशनल नंबर है, और जब रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को डिफरेंशिएट किया जाता है, माइनस किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो वापस से रेशनल नंबर ही आ जाता है। इसलिए यहां पर सॉल्व करने पर हमारे पास रेशनल नंबर आएगा, जबकि √5 एक रेशनल नंबर है, इसलिए ये जो हमने माना था ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ हमारा, और हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 क्या एक रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों कि प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल्स। ठीक है, यानी कि ये हमें 1, 2 और 3 पॉइंट गिवन है, और हमें बताना है कि ये इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए, तो ये है 1/√2, हमने क्या करेंगे, 1/√2 को लेट करेंगे a/b। अब a और b क्या बेटा, इंटीजर्स है, a और b क्या बेटा, इंटीजर्स। ओके, अब बताइए यहां से अगर हम देखें तो √b की वैल्यू क्या आ जाएगी, √b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास b/a, क्योंकि जैसे ही हम इसको उल्टा करेंगे, रिवर्स करेंगे, तो ये हो जाएगा b/a। अब बताइए, क्योंकि b/a क्या है, इंटीजर्स है, और इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा, इंटीजर्स का रेशियो भी क्या होता है, रेशनल नंबर ही होता है। तो यहाँ पे √2 क्या आ रहा है, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो रेशनल नंबर आ रहा है, जबकि √2 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। अतः जो हमने माना था ये कि इंटीजर होते हैं, रेशनल नंबर होता है, इसलिए इसके साथ कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि 1/√2 क्या है बेटा, एक रेशनल नंबर है। तो ठीक है, b/a अगर हम देखें तो ये रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, रेशनल नंबर होते हैं। तो हम जबकि √2 क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है, तो हम कह सकते हैं कि 1/√2 क्या बेटा, 1/√2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। 1/√2 क्या बेटा, एक रेशनल नंबर है। ओके, चलिए अब हम 7√5 अगर हम देखें सेकंड वाला क्वेश्चन, तो क्या है 7√5, इसको भी हम क्या मान लेते हैं, a/b, और a और b क्या है बेटा, आप इसको को प्राइम नंबर कह दीजिए, इंटीजर्स कह दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए √5 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, a/7b। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि a और b भी क्या है, इंटीजर्स है, और इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, तो यहाँ पे √5 भी क्या शो कर रहा है, रेशनल नंबर, जबकि √5 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। एक लास्ट वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए,
थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है बेटा, 6 प्लस रूट 2, इसको भी हमने क्या माना, a अपॉन में b माना। बताइए रूट 2 की वैल्यू क्या होगी, a अपॉन में b माइनस 6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि a अपॉन b क्या रेशनल नंबर है, रेशनल, और 6 भी क्या रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर में से अगर रेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो वापस से हमें रेशनल नंबर ही प्राप्त होगा। इसलिए जबकि रूट 2 क्या है, रूट 2 एक रेशनल नंबर है, तो हम कहेंगे रूट 2 क्या है बेटा, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हुआ और उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर फिर भी आपको लगे कि कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। आप अपने घर पर बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही ताबड़तोड़, बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। इस बार आग लगा देनी है, फाड़ देना है पूरे पेपर को, पूरी जी जान लगा दो यार।